तो आज हम दो एसएमई आईपीओ के बारे में देखने वाले हैं, जो कि आज दोनों क्लोज होने वाले हैं और दोनों का अप्लाई करने के लिए लास्ट दिन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में देखें तो बाल्को इंडस्ट्रीज़ यानी सोल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो इस कंपनी की शेड्यूल के बारे में देखें तो ये 13 तारीख को ओपन हो चुका था और 16 तारीख यानी आज उसका लास्ट दिन है और इसका अलॉटमेंट 19 तारीख तक आ जाएगा और जिसके अमाउंट ब्लॉक हुए होंगे वो 20 तारीख तक अनब्लॉक हो जाएंगे और 21 तारीख को कंपनी लिस्ट होगी। तो इस कंपनी के इशू प्राइस के बारे में देखें तो 91 रुपये का एक शेयर है और 1200 शेयर का एक लॉट है, यानी इसके एक लॉट की अमाउंट होती है 1,09,200 रुपया। और इस कंपनी में आप मिनिमम HNI कैटेगरी में 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके 2 लॉट की अमाउंट होती है 2,18,400 रुपया। तो इस कंपनी के एसेट्स के बारे में देखें तो 2022 में 1822 लाख था, वहाँ से बढ़कर 2211 लाख तक हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 5,577 लाख था, वहाँ से कम होकर 4,715 लाख तक हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में देखें तो पहले जहाँ -40 लाख था वहाँ से बढ़कर 142 लाख तक पहुँचा है, यानी कंपनी का रिजल्ट देखा जाए तो ठीक ठाक है। और नेटवर्थ में भी घाटा हुआ है और बोरिंग भी थोड़ा बहुत बड़ा है, यानी कंपनी का रिजल्ट फाइनेंशियली देखें तो इतना एट्रैक्टिव नहीं है। इस कारण मुझे लगता है कि GMP इसकी अभी चालू ही नहीं हुए। तो इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में देखें तो पहले दिन ये 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था और दूसरे दिन ये 7.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यानी रिटेल पोर्शन में देखा जाए तो रिटेल में 13 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। बाकी तो QIBs आए नहीं है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 2.25 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो इस कंपनी के GMP के बारे में देखें तो 3 दिन हो चुके IPO ओपन हुए, लेकिन अभी भी 0% पे ही ट्रेड कर रही है, यानी अभी तक जीरो ही दिखा रही है। तो ऐसी कंपनी से हमको हमेशा दूर ही रहना चाहिए, फालतू में इसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, वरना ऐसी कंपनी हमारे अमाउंट को लॉस में बदल देगी। फिर दूसरी कंपनी के बारे में देखें तो ब्रोच हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के शेड्यूल के बारे में देखें तो ये भी 13 तारीख को ओपन हुआ था और 16 तारीख यानी आज उसका लास्ट दिन है अप्लाई करने के लिए और इसका अलॉटमेंट 19 तारीख तक आ जाएगा और जिसके अमाउंट ब्लॉक हुएंगे वो 20 तारीख तक अनब्लॉक हो जाएंगे और ये कंपनी 21 तारीख को लिस्ट होगी। तो इस कंपनी के इशू प्राइस के बारे में देखें 25 रुपये का एक शेयर है और 6,000 शेयर का एक लॉट है, यानी इसके एक लॉट की अमाउंट होती है 1.5 लाख रुपया। और आप इस कंपनी में मिनिमम HNI लॉट्स में 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका अमाउंट होता है 3 लाख रुपया। तो इस कंपनी के एसेट्स के बारे में देखें तो 1 साल का ही है रिजल्ट देखा जाए तो एसेट्स 571 लाख का है, रेवेन्यू 260 लाख का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो पिछले साल उन्होंने 70 लाख प्रॉफिट कमाया है और नेटवर्थ भी बहुत बढ़िया है। तो इस कंपनी के 2 दिन के सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में देखें तो पहले दिन ये 8.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और दूसरे दिन ये 30 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यानी रिटेल पोर्शन में देखा जाए तो रिटेलरों ने तो पैसा जम के बरसाया है, यानी 53 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेलर कुछ देखते ही नहीं है, लेकिन डायरेक्ट जो भी IPO आया डायरेक्ट लगा दो पैसा, ऐसा लग रहा है। QIBO ने तो अभी तो एंट्री नहीं मारी है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 7 गुना सब्सक्राइब कर दिया है। हालांकि ठीक ठाक है, दोनों IPO में से थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ तो लग रहा है। तो इस कंपनी के GMP के बारे में देखें तो पहले भी 0% पे ट्रेड कर रही थी और आज भी 0% पे ट्रेड कर रही है, यानी 3 दिन हो चुके IPO को ओपन हुए, लेकिन एक भी टका बढ़ा नहीं है। यानी ऐसी कंपनी से हमको हमेशा दूर ही रहना चाहिए, वरना फालतू में हमारे अपना अमाउंट जो है वो लॉस में बदल देगा। तो फाइनली हम तय करते हैं कि दोनों IPO में से कौन सी कंपनी में अप्लाई करें। तो मेरा मानना यह है कि ऐसी दोनों कंपनियों में अप्लाई करना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसकी डिमांड ही नहीं हो उसमें अप्लाई करके क्या करेंगे। तो इस प्रकार मेरा फाइनल डिसीजन ये है कि दोनों में अप्लाई नहीं करना चाहिए। फिर भी हालांकि SME IPO सभी रिस्की होते हैं, इसलिए इस कंपनी में अप्लाई करना है या नहीं करना है वो आखिरी फैसला आपका खुद का होना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो ऐसी जानकारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, ताकि ऐसी अपडेट हमेशा आपको मिलती रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल वन में फ्री में अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
अगर आप जीरोधा में बनाना चाहते हो तो जीरोधा में भी बना सकते हैं, हालांकि उसमें थोड़ा बहुत चार्जेस लगता है। तो दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप आसानी से अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं।